आज का टॉपिक रहेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पार्ट नंबर 2 में हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। तो लास्ट में हमने देखा था परम्यूटेशन की थ्योरी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन की थ्योरी। इंट्रोडक्शन। इन कॉम्बिनेशन वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप that can be formed without repetition, regardless of the order of selection. This concept is used in various real life scenarios, such as selecting a team from a pool of players, forming committees, choosing items from a menu, etc. इसके बाद फॉर्मूला देख लेते हैं कि द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइटम्स टेकन आर एट ए टाइम इज गिवन बाय एनसीआर। ये इसको लिख देंगे सी ब्रैकेट के अंदर एनआर, दोनों एक ही बात है। और इस फॉर्मूले को एनसीआर को क्या लिखते हैं, एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर, और एन में से आर माइनस करेंगे, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, वेयर एन क्या है यहाँ पर, एन इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेट, आर क्या है, आर इज द नंबर ऑफ आइटम्स वी वांट टू चूज साइज ऑफ सबसेट। यानी कि आर क्या होता है, जितने हम लोग सबसेट में से नंबर को चूज कर रहे हैं। ये फैक्टोरियल रिप्रेजेंट द फैक्टोरियल विच इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू द गिवन नंबर। दैट मीन्स कि अगर 3 फैक्टोरियल्स दे रखा तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर अप टू द गिवन नंबर, यानी कि 3 तक का नंबर दे रखा तो इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। कॉम्बिनेशन इज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ आइटम्स फ्रॉम ए लार्जर सेट where the order of selection does not matter. It is a way of counting the number of distinct groups that can be formed without repetition, regardless of the order in which the items are chosen. Formulas and properties देख लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, the number of combination of an items taken are at a time denoted as NCR, या इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखो एन यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा, और CNR is given by NCR is equal to factorial n divided by factorial into n minus r factorial। देखो r भी यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, इस बात को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे NCR। क्लियर, आगे देखते हैं, सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस व्हेन सेलेक्टिंग ऑल n आइटम्स फ्रॉम ए सेट। तो NCN क्या होता है, हमेशा 1 होता है। थर्ड क्या है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस व्हेन सेलेक्टिंग 0 आइटम्स फ्रॉम ए सेट, NC0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है। फोर्थ देखते हैं, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस व्हेन सेलेक्टिंग 1 आइटम फ्रॉम ए सेट, NC1 is always equal to the number of items in the set n। फिफ्थ देख लेते हैं यहाँ पे, the number of combination when selecting r items from a set of n times, यानी NCR is the same as selecting the remaining n minus r items from the set, that is NCR is equal to NC n minus r, दोनों सेम होते हैं। ठीक है ना, कैसे, अगर आप इसको निकालोगे तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर और n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल और इनटू n माइनस n और प्लस का r फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल, तो ये बराबर आपका ये आ जाएगा, यानी कि NCR इक्वल टू NCN माइनस r एक दूसरे के इक्वल हो गए। और सिक्स्थ को देख लेते हैं, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। सेवंथ को देख लेते हैं, इफ n and r आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू r, देन 0 लेस देन इक्वल टू NCR लेस देन इक्वल टू NC0 इक्वल टू क्या होता है, सभी एक के बराबर होते हैं। एट्थ टाइप को देखते हैं, यहाँ पर एट कॉन्सेप्ट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द बाइनोमियल कोफिशिएंट विच इज रिप्रेजेंट एज सिग्मा NCR फॉर r बराबर 0 से r बराबर n तक है। और नाइन्थ क्या है आपका, कॉम्बिनेशंस आर यूज इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स and computer science for solving problems involving selection and arrangement of items or individuals।
टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट है आपका सिलेक्टिंग ए कमेटी, सेकंड है आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, थर्ड है आपका अरेंजिंग लेटर्स, फोर्थ है आपका चूजिंग टीम्स, फिफ्थ है आपका कलर कॉम्बिनेशंस, सिक्स है आपका आइडेंटिफाइंग सबसेट्स, सेवंथ है आपका सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, एट्थ है आपका फॉर्मिंग पेयर्स और ग्रुप, नाइन्थ है आपका प्रोबेबिलिटी और टेंथ है आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो फर्स्ट टाइप को देखते हैं कि सेलेक्टिंग ए कमेटी। Questions that involve forming a committee by selecting a certain number of individuals from a larger group of people. प्रॉब्लम देख लेते हैं कैसी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। इन अ स्कूल देयर आर 10 स्टूडेंट्स एलिजिबल टू बी पार्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। इफ ए कमिटी ऑफ 3 स्टूडेंट्स नीड टू बी फॉर्म, हाउ मेनी डिफरेंट कमिटीज कैन बी फॉर्म। 10 में से 3 कमेटी आपको बनानी, 10 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट की। तो देखो यहाँ पर n बराबर 10 है ना, और r बराबर कितना है आप लोगों का 3 है। तो इस बात को लिखूंगा यानी कि 10c3। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और 10 में से 3 जाएगा फैक्टोरियल 7, यानी कि 10 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 क्यों लिखा, क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल है जो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। फैक्टोरियल 3 को लिख दूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। इससे ये गया 3 से आपका 9 आपका 3 टाइम्स, 2 से आपका 8 4 टाइम्स, 4 से 12 गुणा 10 यानी कि 120 में। तो इस तरीके से 120 डिफरेंट कमिटीज बनाई जा सकती है। 120 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटिंग objects among individuals or group where the order of distribution does not matter. Problem देखते हैं। A teacher has 20 books to distribute among 4 students. How many ways can the books be distributed among the student? यानी कि 20 बुक को 4 बच्चों में बांटना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि फर्स्ट गर्ल कैन सेलेक्ट 5 बुक्स फ्रॉम 20 बुक्स। तो कितने तरीके हो सकते हैं। इस 20 में से अगर पहली लड़की को 5 किताब मिलती है, क्योंकि 20 को 4 बच्चों में बांटना है, तो 20c5। अब सेकंड गर्ल को कितने मिलेगी, 5 बुक्स फ्रॉम द रिमेनिंग 15 बुक। 5 तो चली गई, अब 15 बची, 15 में से 5 मिलने के तरीके 15c5। और अगर मैं थर्ड गर्ल की बात करूं, थर्ड गर्ल कैन सेलेक्ट 5 बुक्स फ्रॉम द रिमेनिंग, तो कितने आएंगे, रिमेनिंग 10 है ना। 10 में से 5 मिलने के तरीके हो जाएंगे 10c5, और आखिरी की जो 5 बची, 5 में से 5 मिलने के तरीके यानी कि फोर्थ गर्ल कैन सेलेक्ट 5 बुक्स फ्रॉम द रिमेनिंग 5 इन, यानी कि 5c5। ये तरीके आप लोगों को निकल कर आगे। तो यहाँ पे कंबाइंड कर दूंगा, यानी कि 20c5 इंटू 15c5 इंटू 10c5 इंटू 5c5। अब इसको यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे, यानी कि ये टोटल आपका निकल कर आ गया। जब सोल्व करेंगे तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, फैक्टर ओपन करके 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 15 इंटू फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये तो है आपका 20c5, ये आपका 15c5, ये आपका 10c5, ये आपका 5c5। तो इसको मैंने यहाँ पे ओपन करा, आप देखो क्या निकल कर आया आपका। फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 15 गया, 10 से 10 गया, 5 से आपका 5 गया। तो ऊपर तो बचा फैक्टोरियल 20, नीचे बचा 4 टाइम्स फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर। और फैक्टोरियल 0 क्या होता है आपका, 1 होता है। फैक्टोरियल 0 क्या होता है आप लोगों का, ये 1 होता है। क्लियर है। तो फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल की पावर 4, ये आप लोगों का फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा। आगे देखते हैं, थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं कि अरेंजिंग लेटर्स। क्वेश्चंस दैट रिक्वायर अरेंजिंग लेटर्स ऑफ ए वर्ड और फॉर्मिंग डिफरेंट वर्ड्स यूजिंग ए सबसेट ऑफ लेटर्स। प्रॉब्लम देख लेते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड। कितने डिफरेंट अरेंजमेंट यहाँ पे बन सकते हैं। वर्ड दे रखा आपको मैपल, MAPLE। तो कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं, यानी कि फैक्टोरियल 5, 5 वर्ड है तो फैक्टोरियल 5 अरेंजमेंट बन सकते हैं। दैट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
यानी ये आएगा 5 चौक 20 थे 60 दूनी 120, तो 120 डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं। फोर्थ है आपका चूजिंग टीम्स। तो प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग टीम्स फ्रॉम ए पूल ऑफ प्लेयर्स और इंडिविजुअल्स फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। प्रॉब्लम देख लेते हैं कि इन ए बास्केटबॉल टूर्नामेंट देयर आर 12 प्लेयर्स एंड 5 प्लेयर्स आर नीडेड टू फॉर्म ए टीम, हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स कैन बी फॉर्म। एक बास्केटबॉल के टूर्नामेंट के लिए 12 प्लेयर है और 5 प्लेयर की एक टीम आपको सेलेक्ट करनी है। तो किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे 12 में से 5 यानी कि 12C5। तो सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 इनटू फैक्टोरियल 12 में से 5 गया 7। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे यानी कि 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा फैक्टोरियल 7 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 क्या होता है आप लोगों का 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 जाएगा। 4 इंटू 2 8, 8 से 8 गया, 3 से 9 आपका 3 टाइम्स गया और 5 से आप लोगों का 2 जाएगा यहाँ पे। तो कितना आएगा 12 गुणा 11 कितना होता है यानी 132 और गुणा 2 3 6 आ जाएगा यानी कि 6 दूनी 12 1 6 18 19 का 9 तो 1 6 कम 6 और 1 7 यानी कि 792 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। 792 डिफरेंट तरीके हैं टीम को बनाने के। क्लियर है। फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि कलर कॉम्बिनेशंस कैसे करेंगे। क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर द नंबर ऑफ वे टू चूज ए सर्टेन नंबर ऑफ कलर्स फ्रॉम ए सेट ऑफ कलर्स। बहुत सारे कलर में से एक सर्टेन नंबर ऑफ कलर यानी कि एक तरीके के कलर को चूज करने के तरीके। प्रॉब्लम देखते हैं किस तरीके से पूछी जाएगी। ए पेंटर हैज 6 डिफरेंट कलर्स ऑफ पेंट। इफ ही वांट्स टू यूज 3 कलर फ्रॉम ए न्यू पेंटिंग, हाउ मेनी डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन कैन ही यूज। एक पेंटर के पास 6 अलग अलग कलर हैं, उनमें से चूज करके वह 3 कलर की एक नई पेंटिंग बनाना चाहता है, तो कितने तरीके हो सकते हैं। तो 6C3 तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, 6 में से 3 गया 3 तो फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 6 होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 इंटू 1 और एक फैक्टोरियल 3 को एज इट इज रख दें। क्यों? क्योंकि ऊपर भी सेम है तो सेम वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे। 3 दूनी 6 तो कितने तरीके आएंगे यानी कि 5 चौक 20, 20 तरीके से चूज कर सकते हैं। कितने 20 डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 6 टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है कि आइडेंटिफाइंग सबसेट्स, problems that requires finding the number of subsets of a given set of elements। प्रॉब्लम देखते हैं कि how many subsets can be formed from a set of 4 element, यानी कि कितने सबसेट फॉर्म किए जाते हैं 4 एलिमेंट के एक सेट से, है ना। 4 एलिमेंट के एक सेट से कितने सबसेट को फॉर्म किया जा सकता है। तो यानी कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट विद 4 एलिमेंट can be calculated using the formula n square, where n is the number of element, n कितना है 4, 4 की पावर 2 इक्वल टू 16, so there are 16 डिफरेंट सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। जितने एलिमेंट्स है उसका स्क्वायर कर दोगे तो वही आप लोगों का फाइनल आंसर निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं 7 टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कि सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, क्वेश्चंस वेयर कैंडिडेट्स नीड टू बी सेलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे कि बहुत सारे लोगों में से एक रिप्रेजेंटेटिव आपको सिलेक्ट करना है तो कैसे करोगे। प्रॉब्लम देखते हैं कैसे दे रखी है कि इन स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स फ्रॉम ईच ग्रेड लेवल, ग्रेड 9, ग्रेड 10, ग्रेड 11, ग्रेड 12। इफ वन कैंडिडेट नीड्स टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रेड लेवल, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी फॉर्म। यानी कि एक स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है प्रत्येक ग्रेड से और हर ग्रेड से एक बच्चा होना चाहिए, तो कितने डिफरेंट वे हो सकते हैं। तो 2 ग्रेड से एक बच्चा लेना है तो 2 से 2 लिए जाएंगे, यानी कि पहले लूंगा ग्रेड 9 और ग्रेड 10 से 2 बच्चे यानी कि 2C1, फिर लूंगा ग्रेड 10 और ग्रेड 11 से इन 2 ग्रेड से एक बच्चा, है ना। इन 2 में से क्या लूंगा यानी कि 2C1, ठीक है ना। इसके बाद 11 और 12 इन 2 में से एक लूंगा तो 2C1, क्लियर है। इसके बाद 12 और 9 में से एक बच्चा लूंगा तो 2C1, तो ये डिफरेंट वे बनेंगे। तो 2C1 यानी कि फैक्टोरियल 2 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1,
ठीक है ना। और ये कितना होता है आपका, यानी कि ये टोटल आपका 2 होता है। तो इसका मतलब सीधा मैं यहाँ पे कहूंगा 2 बन रहा है, यहाँ से भी 2 बनेगा, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो टोटल 16 डिफरेंट वे यहाँ से बन सकते हैं, है ना। 16 डिफरेंट वे यहाँ पर बन सकते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि देयर आर 2 कैंडिडेट्स फ्रॉम ईच ग्रेड लेवल, यानी कि 2 कैंडिडेट चाहिए प्रत्येक ग्रेड लेवल से, है ना। प्रत्येक ग्रेड लेवल से 2 कैंडिडेट आपके यहाँ पर चाहिए। क्लियर है। और एक ग्रेड में से कम एक कैंडिडेट होना जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है ना कि इफ वन कैंडिडेट नीड्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रेड लेवल, एक कैंडिडेट जरूरी है एक ग्रेड में से सेलेक्ट होना, और देयर आर 2 कैंडिडेट्स फ्रॉम द ईच ग्रेड लेवल, है ना। तो 2 कैंडिडेट चाहिए प्रत्येक ग्रेड लेवल में से, और एक से एक होना जरूरी है। तो पेयर बनाएंगे हम लोग 2C1 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 2C1, 4 टाइम्स बन रहा है। 9-10 का पेयर, 10-11 का, 11-12 का और 12-9 का, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर बनेगा। 8th टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं कि फॉर्मिंग पेयर्स और ग्रुप्स, प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व फॉर्मिंग पेयर्स और ग्रुप फ्रॉम ए सेट ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स। प्रॉब्लम देख लेते हैं कि इन ए डांस कॉम्पिटिशन देयर आर 10 मेल एंड 8 फीमेल पार्टिसिपेंट्स, द जज वांट टू फॉर्म पेयर फॉर द कॉम्पिटिशन, हाउ मेनी डिफरेंट मेल एंड फीमेल पेयर्स कैन बी फॉर्म, है ना। कितने मेल एंड फीमेल पेयर्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि जज ये चाहता है कि डांस कंपटीशन है जिसमें 10 मेल है 8 फीमेल है, एक पेयर बनाना चाहता है। तो यानी कि कैसे बनाएगा, 10 में से एक मेल लेगा 10C1, और 8 फीमेल में से एक फीमेल लेगा, तभी तो एक पेयर बनेगा। तो यहाँ पर कितने वे बनेंगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 10 में से 11 डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 8 में से 11 फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 10 होता है, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। 9 से 9, 9 से 9, 10 अठे 80, यानी कि 80 डिफरेंट तरीके से पेयर बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। 80 पेयर बनाए जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में 9 टाइप को देखते हैं। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस दैट डील with calculating the probability of certain events based on combinations. Problem देख लेते हैं कि in a deck of 52 cards, what is the probability of drawing 2 red cards and 3 black cards in any order? तो कितने तरीके हो सकते हैं, पहले तो इन 52 कार्ड में से 2 तो रेड और 3 ब्लैक, यानी कि टोटल 5 कार्ड चाहिए। तो यहाँ पर तरीके आएंगे 52C5, तो इसको क्या लिख दूंगा, फैक्टोरियल 52 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5, और 52 में से 5 जाएगा डिवाइड बाई फैक्टोरियल 47, ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। फैक्टोरियल 52 को लिख दूंगा 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 और इंटू फैक्टोरियल 47। क्यों 47 लिखा, क्योंकि नीचे भी 47 फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में। फैक्टोरियल 5 कितना होता है आप लोगों का, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 47। सेम वैल्यू को कैंसिल आउट हम लोग करेंगे। अब देखो 4 थी ये 12, 12 12 दूनी 24, 24 से 48 2 बार चला गया, और 5 से 50 आपका 10 बार चलेगा। ये टोटल पॉसिबल वे आप लोगों के निकल कर आए, यानी कि 52 इंटू 51 इंटू 10 इंटू 2 यानी कि 20, 49 और इंटू 20, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वे आप लोगों के निकल कर आए। अब देखो अगर 52 में से टोटल 2 और 5 थे, तो टोटल आउटकम्स क्या हो सकती है, यानी कि 52 है 26, 26C2 इंटू 26C3, ये बनेंगे आपके। तो फैक्टोरियल 26 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, 26 में से 2 गया फैक्टोरियल 24 इंटू फैक्टोरियल 26 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, 26 में 3 गया फैक्टोरियल 23। तो फैक्टोरियल 26 क्या होता है, 26 इंटू 25 इंटू फैक्टोरियल 24 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 ही होता है, और इंटू फैक्टोरियल 24 इंटू फैक्टोरियल 26 को लिखो 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू फैक्टोरियल 23, और नीचे फैक्टोरियल 3 होता है 6 इंटू फैक्टोरियल 23। जो सेम वैल्यू है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसको कैंसिल आउट हम लोग यहाँ पर करेंगे, और 2 से 26 आपका 13 बार चलेगा,
और 6 से 24 आपका 4। तो यहाँ से निकल कर आया आपका 13 गुणा 25 और इंटू, ठीक है ना, ये निकल कर आया 26 गुणा 25 गुणा 4। अब हमें निकालनी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स और डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है ना, डिवाइड बाय टोटल नंबर। अब देखो टोटल आउटकम्स होते हैं आपके ये, यानी 13 इंटू 25 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 4 और डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स ये है आपके टोटल नंबर 52 इंटू 51 इंटू 49 इंटू 20। सॉल्व अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब देखो 20 से ये 25 चौका 100 बन रहा है, यानी कि 5 बार चलेगा सीधा सीधा, क्लियर है। 26 से 52 आप लोगों का 2 बार चलेगा, ये भी क्लियर है आप लोगों का। अब बाकी कुछ वैल्यू अगर आपको दिख रही है जो सेम वैल्यू है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जो कॉमन वैल्यू है उसको कैंसिल आउट हम लोग कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हमें। तो ऊपर आ गया 25 पंजे 125 गुणा 125 गुणा 13 कितना होता है, 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32 का 2 तो 3, 13 कम 13 और 3 16, 1625 तो आपका ऊपर आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यानी कि 102 गुणा 49, 49 दूनी 98, यानी कि नीचे आ गया आपका 4998, ठीक है। तो देखो वैल्यू जो आप लोगों की निकल कर आएगी 0 पॉइंट, है ना, 3 के आसपास निकल कर आएगी। आगे भी वैल्यू चलेगी, अप्रोक्स में मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। तो अप्रोक्स वैल्यू निकाल दी मैंने 0.3 प्रोबेबिलिटी आपकी निकल कर आएगी, ठीक है। तो देखो 0.325 इस तरीके से आगे भी डिजिट्स आप लोगों की चलती रहेगी। अप्रोक्सीमेशन में मैंने 0.3 बोल दिया था। 10th टाइप के क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्स अप्लाइंग कॉम्बिनेटरियल रीजनिंग टू सॉल्व लॉजिकल पजल्स। इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम देखते हैं किस तरीके की दे रखी है आपको। यू हैव ए डैक ऑफ 5 डिफरेंट कलर्ड कार्ड, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, पर्पल है। हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू अरेंज दिस कार्ड इन अ रो। कितने अलग तरीके हो सकते हैं इस कार्ड को एक डिफरेंट रे में अरेंज करने के लिए, यानी कि 5 फैक्टोरियल तरीके हो सकते हैं। और 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, कैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आप लोगों का 120 है ना। तो एक एक डिफरेंट कितने तरीके हो सकते हैं एक रो में अरेंज करने के। तो एक रो में अरेंज करने के 120 तरीके यहाँ पे हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सेशन पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।